एस्ट्रोलॉजी एक तरह का कॉस्मिक मैप है। यह बताता है कि हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। यह एक जटिल सिस्टम है जिसका उपयोग सदियों से मानव अनुभवों को समझने के लिए किया जाता रहा है। जिस तरह सूरज जीवन का पोषण करता है, उसी तरह सेलेस्टियल बॉडीज भी हमें ऊर्जावान रूप से प्रभावित करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि यही ऊर्जा हमारी टेंडेंसीज और पाथ्स को आकार देती है। यह प्राचीन प्रथा हमारे डेस्टिनी को डिक्टेट नहीं करती है, इसके बजाय यह हमारे इनहेरेंट नेचर में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक नाविक का मार्गदर्शन करने वाले कंपास की तरह एस्ट्रोलॉजी संभावित रास्तों और चुनौतियों को दिखा सकती है। यह हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने में मदद करती है। इन पैटर्न को पहचानकर हम जीवन को और अधिक कॉन्शियसली तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। ज्योतिषी कुंडली में विभिन्न एलिमेंट्स का विश्लेषण करते हैं। इनमें प्लैनेट्स, हाउसेस और उनके रिलेशनशिप्स शामिल हैं। प्रत्येक एलिमेंट जीवन और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार, नमन, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल ऑकल्ट मास्टरशिप पर। मानसिक स्वास्थ्य की जांच करते समय ज्योतिषी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की तलाश करते हैं। ये कॉम्बिनेशंस इमोशनल वल्नरेबिलिटी या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सुझाव दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा अक्सर हमारी इमोशनल स्टेट का प्रतीक है। अन्य ग्रहों के साथ इसकी प्लेसमेंट और एस्पेक्ट्स बहुत कुछ बता सकते हैं। एक ट्रबल्ड मून इमोशनल इंस्टेबिलिटी या नेगेटिविटी की ओर झुकाव का संकेत दे सकता है। इसी तरह कम्युनिकेशन के ग्रह बुध की स्थिति थॉट पैटर्न्स और मेंटल एजिलिटी का सुझाव दे सकती है। जबकि एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स प्रदान करती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं है। कुछ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स चिंता पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे आउटकम्स की गारंटी नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, डिबिलिटेटेड सूर्य के साथ हेविली अफ्लिक्टेड चंद्रमा एक वल्नरेबल इमोशनल स्टेट और लो वाइटैलिटी की ओर इशारा कर सकता है। इसी तरह असेंडेंट या चंद्रमा पर शनि या मंगल जैसे मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रबल प्रभाव कभी-कभी जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर सकता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। हालांकि ये सिर्फ संभावनाएं हैं, कई अन्य फैक्टर्स मानसिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। यह आवश्यक है कि इन एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स की व्याख्या अलगाव में न की जाए। एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर कुछ प्लेसमेंट्स के आधार पर कभी भी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालेगा। वे कोई भी व्याख्या करने से पहले पूरी चार्ट और व्यक्तिगत जीवन परिस्थितियों पर विचार करेंगे। कई प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने ज्योतिष के नजरिए से मानसिक स्वास्थ्य को समझने के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि जन्म कुंडली में इंगित संभावित वल्नरेबिलिटीज को पहचानकर व्यक्ति प्रोएक्टिवली जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जबकि एंशिएंट टेक्स्ट्स एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, आधुनिक ज्योतिषी मनोविज्ञान और परामर्श काउंसलिंग को अपने अभ्यास में एकीकृत करते हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने में मदद करता है, जो इंसाइटफुल और एम्पैथेटिक दोनों है। याद रखें, ज्योतिष आत्म जागरूकता के लिए एक उपकरण है, न कि भय या निर्णय का स्रोत। ज्योतिष बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन यह प्रोफेशनल हेल्प का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। चिकित्सक, काउंसलिंग दाता और मनोचिकित्सक आवश्यक सहायता और उपचार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां आम हैं और मदद लेना स्ट्रेंथ की निशानी है। जरूरत पड़ने पर अपनी भलाई को प्राथमिकता देना और मदद के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। जीवन उतार चढ़ाव वाली एक यात्रा है और रास्ते में मदद मांगना ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।